गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टिश्यू चैप्टर का दूसरा भाग लेकर आए हैं। वैसे तो आपको हमने बहुत सारी जानकारियाँ जो पहले भाग में हमने आपको बताई थी कि ऊतक क्या होता है, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका के विशेष समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको ऊतकों के प्रकार, पादप ऊतक और जंतु ऊतक के बारे में बताया था। कोशिका के बारे में भी आपको मैंने जनरल जानकारी दी थी। और पादप उत्तक के बारे में मैंने आपको बताया था कि पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। और नॉर्मली जो वृद्धि होती है, पादपों के लंबाई में जो वृद्धि होती है वो बीजोत्तक के द्वारा होता है। और पादप उत्तक को मैंने आपको बताया था, पादप उत्तक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला था अपना बीजोत्तक। बीजोत्तक आपके बारे में आपको मैंने जानकारी दी थी कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विभाजन प्लस उत्तक। यानी ऐसे कोशिका के विशेष समूह जो लगातार विभाजित होते रहते हैं तो उसे विभाजोतक कहते हैं। फिर हमने इसके तीन भागे में इसको बांटा था, शीर्षस्थ, अंतर्विष, पार्श्वीय। फिर हमने पादप उत्तक के दूसरे प्रकार के स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ा था, स्थायी उत्तक। और स्थायी उत्तक का जो पहला प्रकार था वो सरल स्थायी उत्तक था। ये बनते हैं विभाजोत्तक से ही, सरल स्थायी उत्तक। लेकिन सरल स्थायी उत्तक की विशेषता होती है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जटिल स्थायी उत्तक। नंबर सेकंड प्रकार, जटिल स्थायी उत्तक। अब हम पादप उत्तक का जो अगला प्रकार है वो जटिल स्थायी उत्तक का अध्ययन कर गए, जिसको आप अच्छी तरह से समझे ताकि आपको समझ में आए कि जटिल स्थायी उत्तक में कौन कौन से उत्तक होते हैं और कौन कौन से पर्टिकुलर रूप से इनका वर्क होता है, इनका कार्य होता है। तो देखिए बेटा, अपना जो दूसरा प्रकार है जटिल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक। अब जटिल स्थायी उत्तक, जैसा कि हम जानते हैं कि स्थायी उत्तक के दो प्रकार होते हैं। आपको बताया मैंने, सरल स्थायी उत्तक एवं जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया है कि उसके प्रकार के बारे में समझ लिया है, उनके कार्यों का भी अध्ययन हमने वन बाय वन स्टडी कर लिया है। अब हम स्थायी उत्तक के दूसरे प्रकार जटिल स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। जटिल स्थायी उत्तक की अगर बात की जाए तो नॉर्मल बेटा, कि जब हमको सरल स्थायी उत्तक के बारे में देखा था तो हमने देखा था कि वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। परंतु जटिल स्थायी उत्तक जो होते हैं वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। नॉर्मली सरल स्थायी उत्तक की परिभाषा क्या थी, वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। परंतु जटिल स्थायी उत्तक की जो परिभाषा है वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के विशेष समूह से मिलकर बने होते हैं। तो ये अपना बेटा परिभाषा जटिल स्थायी उत्तक की, कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा ये बने होते हैं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के विशेष समूह के द्वारा ये मिलकर बने होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं बेटा जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक में हमने देखा था कि वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। अब बात करते हैं कि नॉर्मली इसके जो जटिल स्थायी उत्तक के जो प्रकार है वो एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और सेकेंड प्रकार है फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में समझे तो जाइलम क्या काम करता है और फ्लोएम का क्या वर्क है। तो उससे पहले आप देखिए बेटा कि जाइलम और फ्लोएम को, इन दोनों को संवहन उत्तक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवहन उत्तक। पादपों में इनका विशेष योगदान है। ये एक से अधिक बनते ये भी विभाजोत्तक से, लेकिन एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जाइलम और फ्लोएम का जो अदर नेम है, इसको संवहन उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। इन 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 दोनों उत्तकों का प्रमुख कार्य है पदार्थों का स्थानांतरण करना। इन दोनों उत्तकों का जो मेन वर्क है, जो मुख्य कार्य है, वो है जाइलम और फ्लोएम का जो मुख्य कार्य है वो क्या करना है? पदार्थों का स्थानांतरण करना। पदार्थों का स्थानांतरण करना, यानी जाइलम और फ्लोएम का प्रमुख कार्य क्या है? तो एक तरह से देखा जाए तो जाइलम और फ्लोएम का जो प्रमुख कार्य है वो पदार्थों का स्थानांतरण करना है। इसको किस नाम से जानते? तो अभी मैंने आपको बताया, संवहन उत्तक। संवहन उत्तक, इनका प्रमुख कार्य क्या है?
पदार्थों का स्थानांतरण करना, पदार्थों का स्थानांतरण करना। तो आप समझ चुके होंगे बेटा कि सरल स्थायी ऊतक की परिभाषा के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, परंतु जटिल स्थायी ऊतक जो होते हैं वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब हमने बात की है बेटा कि हम सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम के बारे में देखते हैं। तो जाइलम का संवहन ऊतक के, जाइलम और फ्लोएम को दोनों को मिलकर अपन संवहन ऊतक कहते हैं। और इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो है पदार्थों का स्थानांतरण करना। जैसे कौन कौन से पदार्थ है? जल, खनिज लवण, जल, खनिज लवण और भोजन, यानी पादपों के अंदर पदार्थों का स्थानांतरण है। जैसे जल है, खनिज लवण है, भोजन है, उनका स्थानांतरण करने का जो कार्य है वह जटिल स्थायी ऊतक के दो ऊतक है, जाइलम और फ्लोएम, जिसे हम संवहन ऊतक के नाम से भी जानते हैं। इनका प्रमुख कार्य होता है बेटा। अब बात आती है कि जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, इनके बारे में भी आप देख लीजिए बेटा। जाइलम, मुख्य रूप से जाइलम जल और खनिज लवणों को तना, शाखा और पत्तियों तक पहुंचाता है। मुख्य रूप से जाइलम का जो, यस बेटा, जैसा कि हम जानते हैं कि जटिल स्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम जो होता है इसका जो प्रमुख कार्य होता है जल और खनिज लवण को, जल एवं खनिज लवण को, जल एवं खनिज लवण को तना, तना से शाखा, पत्तियां और फूलों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो जाइलम करता है। दूसरा, जबकि फ्लोएम ऊतक जो होता है वो भोजन को, जो भोजन बन जाता है प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा, जबकि फ्लोएम का पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक, भोजन को पौधे के पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो करता है फ्लोएम। तो अभी आपने देखा कि जटिल स्थायी ऊतक जो होते हैं वो एक से अधिक अलग अलग प्रकार की यानी विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और नॉर्मली जटिल स्थायी ऊतक को दो प्रकार हमने बताया, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होते हैं इनको, जाइलम और फ्लोएम को संवहन ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो प्रमुख कार्य होता है पदार्थों का स्थानांतरण करना होता है, जैसे जल, खनिज लवण, भोजन आदि। तो जाइलम का कार्य क्या है, मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से जाइलम जल और खनिज लवण को तना, शाखा और पत्तियों और फूलों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो है कार्य करता है। इसके बाद अगर बात की जाए कि जाइलम, बात की जाए जाइलम, जाइलम, जाइलम चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम ट्रैकिड। दूसरी नंबर जो है जाइलम का जो कोशिका है वो वाहिका। उसके बाद जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा। फिर लास्ट वाला है जाइलम रेशे यानी फाइबर, जाइलम रेशे। अब इनके अलग अलग चारों के कार्य भी होते हैं। जैसे जाइलम ट्रैकी जो होता है जल और खनिज लवण का संवहन करता है, जल एवं खनिज लवण का, जल एवं खनिज लवण का संवहन, जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है। वाहिका भी जल और खनिज लवण का संवहन करती है। इसका कार्य जाइलम ट्रैकिड और वाहिका का कार्य सेम है बेटा, जल एवं खनिज लवण का संवहन करना। जाइलम पेरेनकाइमा भोजन का संग्रह करता है, भोजन का संग्रह। और जाइलम फाइबर जो होता है यानी जाइलम रेशे जो होता है वो सहारा प्रदान करता है, सहारा प्रदान करना। तो मैंने आपको बताया कि जाइलम चार प्रकार की अलग अलग विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फर्स्ट ऑफ जाइलम ट्रैकिड, सेकंड वाहिका, थर्ड जाइलम पेरेनकाइमा, फोर्थ जाइलम रेशे। उसका पहला प्रकार जैसे जाइलम ट्रैकिड और वाहिका, पहला और दूसरा, इन दोनों का प्रमुख कार्य करता है, मतलब प्रमुख कार्य होता है जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है, यानी जल और खनिज लवणों का क्या करना, संवहन करना। जबकि जाइलम पेरेनकाइमा जो होता है वो भोजन को संग्रहित करता है। और जाइलम जो रेशे यानी जाइलम फाइबर जो होता है वो सहारा प्रदान करता है। ऑब्वियसली बेटा, तो जाइलम जो होता है वो चार अलग अलग विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार फ्लोएम भी
4 अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है फ्लोएम। फ्लोएम की अगर बात की जाए तो फ्लोएम भी अलग अलग 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कौन कौन सी है? चालनी नलिका, चालनी नलिका, साथी कोशिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड लास्ट फ्लोएम रेशे, फ्लोएम रेशे यानी फ्लोएम फाइबर। इसी प्रकार इसके भी कार्य होते होंगे। ये भोजन का पर्टिकुलर रूप से आपको पता है फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? जब प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा भोजन बन जाता है तो उनका संवहन का जो काम करता है वो फ्लोएम करता है। तो इसी प्रकार इन्हीं चारों कोशिकाओं का भी अलग अलग कार्य होगा और पर्टिकुलर रूप से इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो भोजन को सप्लाई करने का होता है। एक बार हम इसकी कार्यविधि को विथ डायग्राम समझ लेते हैं ताकि समझ में और अच्छी तरह से आ जाएगा। तो देखिए जैसे ये एक सिंपल सा एक प्लांट है, ये एक हम लीफ भी बना देते हैं। तो आप समझे बेटा, ये तो हो गया इसका जड़, ये सेकंड नंबर तना, ये शाखा और ये पत्ती। जड़, तना, पत्ती, शाखा। अब बात करते हैं जाइलम। जाइलम और बात करते हैं फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या होता है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए बेटा। जाइलम जो होता है जल और खनिज लवण को, जल एवं यानी कि वाटर और जो मिनरल्स होते हैं यानी जल और खनिज लवणों को जड़ से तना, तना से शाखा और शाखा से पत्ती तक ले जाने का जो काम होता है वो जो काम होता है जाइलम ऊतक का होता है। यानी कि जल और खनिज लवण को जड़ से तना, तना से शाखा, शाखा से पत्ती, पत्ती से तक ले जाने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? जाइलम का होता है। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा भोजन बना लेते हैं तो भोजन का जो वितरण का कार्य जो होता है वो फ्लोएम का होता है। यानी पत्ती से शाखा, शाखा से तना, तना से जड़, यानी भोजन की जो विभिन्न भागों तक भोजन के यानी पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक सप्लाई करने का जो कार्य होता है वो फ्लोएम ऊतक करता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार से कार्य करता है। तो आप समझे होंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि जाइलम फ्लोएम को संवहन ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो जाइलम की कार्यविधि देखिए, इसका प्रमुख कार्य मिट्टी में उपस्थित जल और खनिज लवण, मिट्टी में उपस्थित जल और खनिज लवण को मूल यानी जड़ द्वारा तना, तना से शाखा और शाखा से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। जबकि फ्लोएम की कार्यविधि है, इसका प्रमुख कार्य भोजन का वितरण है। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा बन जाता है तो उसका जो वितरण है वो फ्लोएम करता है। पत्ती से शाखा, शाखा से तना और तना से जड़, यानी कि पूरे भागों तक पहुंचाने का कार्य जो करता है वो करता है फ्लोएम। देखो अभी जो हमने पढ़ा उससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चनों को हमको स्टडी करना भी आवश्यक है। संवहन ऊतक के नाम से किन्हें जाना जाता है? बताइए, संवहन ऊतक के नाम से किन्हें जाता है? तो किन्हें जाना जाता है? तो जाइलम एवं फ्लोएम। संवहन ऊतक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो फ्लोएम। जटिल स्थायी ऊतक के नाम बताइए। ऑब्वियसली जाइलम, फ्लोएम। जाइलम ऊतक का क्या कार्य है? तो आपको मैंने बताया था कि जल और खनिज लवण को मूल से तना, तना से शाखा, शाखा से पत्ती तक पहुंचाने का कार्य जो होता है वो कौन करता है? जाइलम। फ्लोएम ऊतक का कार्य क्या है? तो भोजन का वितरण करना। जस्ट अपोजिट, जाइलम और फ्लोएम कितने अवयवों यानी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? जाइलम और फ्लोएम अलग अलग 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अगर आपको पता हो जाइलम की बात करें तो जाइलम जो होता है वो 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला जाइलम ट्रैकिड, दूसरा वाहिका, तीसरा जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, चौथा जाइलम फाइबर। ये 4 अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, फाइबर या रेशे कह सकते हैं। इसी प्रकार फ्लोएम की बात की जाए
फ्लोएम पहला, चालनी नलिका, नंबर 2 साथी कोशिका, नंबर 3 फ्लोएम पेरेन्काइमा, नंबर 4 फ्लोएम रेशे, फ्लोएम रेशे। तो ये फ्लोएम रेशे। तो इस प्रकार हमने आज का जो भाग था हमने उसके बारे में देखा कि हमने पहले पिछले भाग में हमने जैसे फर्स्ट भाग में देखा था कि सरल स्थायी ऊतक यानी ऊतक के बारे में और सरल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ा था, विभज्योतक के बारे में पढ़ा था। इस बार हमने जटिल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ा था। तो सरल स्थायी ऊतक के बारे में जो हमने पढ़ा था वो सिंपल था कि ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि जटिल स्थायी ऊतक जो होते हैं वह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद हमने उसके जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा। जाइलम फ्लोएम को सावर्ण ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो प्रमुख कार्य है वो पदार्थों का स्थानांतरण करना है। फिर जाइलम के बारे में बताया, फ्लोएम के बारे में बताया, कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इनकी कार्यविधि क्या है। इसी के साथ अपना ये वाला भाग खत्म होता बेटा, और अच्छी तरह से समझे। और आप अच्छी तरह से पर्टिकुलर रूप से अगर समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा और आसानी से आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हो। जय हिंद।